हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट का तीसरा सेट लगाने जा रहे हैं और आइए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लगाते हैं सेट। आज का हमारा जो पहला सवाल है वो कहता है कि किसी कार्य को अंजाम देते समय सीपीयू में बाधा डालने वाले सिग्नल जो कार्य के प्रारंभ अथवा समाप्त होने को घोतक है कहलाते हैं। यानी कि जो जैसे मान के चलिए कोई विंडोज़ हम लोग कंप्यूटर में ऑन किए हैं और अचानक कोई दूसरा फाइल खुल जाता है या कुछ सिग्नल आने लगते हैं स्क्रीन पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वार्म, ऑप्शन सी सृष्टि, ऑप्शन डी व्यवधान। चले तो इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवधान। हम लोग उस चीज़ को व्यवधान कहते हैं जो किसी भी फाइल के फोर्स स्टॉप को स्टार्ट करके नया कुछ ओपन हो जाना विंडोज़ में, हम लोग उसे व्यवधान कहते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, रेस्टोरेंट आदि में प्रयोग में ले जाने वाले कंप्यूटर खाली स्थान टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? डम्ब, पीओएस, इंटेलिजेंट या कैलकुलेटिंग। तो अगर मैं स्टोर सिस्टम में बात करूँ कंप्यूटर की, तो उसमें पीओएस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्केल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से नेट न्यूट्रलिटी शब्द की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कॉपरलिंग ओन्स, ऑप्शन बी डेविस हैंसन, ऑप्शन सी लियोन्स कूपर, ऑप्शन डी टिम हू। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टिम हू, और ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में टिम हू ने खोजा था सन 2003 में। चलिए डी उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल BOLP से संबंधित नहीं है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल व्हाट्सएप में होता है, वॉइस ओवर मैसेंजर में होता है, स्काइप में होता है, जेंडर में नहीं होता है। जेंडर क्योंकि ये एक वाईफाई की तरह ब्लूटूथ की तरह काम करता है, तो जेंडर में वॉइस ओवर प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है। तो जो किसी प्रिंटर, अगर कोई प्रिंटर है तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो किससे हम लोग मापते हैं? ऑप्शन ए मेगाबाइट्स, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी डॉट प्रति इंच, ऑप्शन डी इंच। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जी, तो इसका सही उत्तर होगा डॉट प्रति इंच। हम लोग किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन डॉट प्रति इंच से मापते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? चलिए MIPS का फुल फॉर्म देखना है। मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोर या मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? चलें तो इसका सही उत्तर होगा MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, NEFT और RTGS क्या है? चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस, ट्रांजैक्शन होगा वहाँ पे। अगला, एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट, बैंक के भीतर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद। ऑप्शन सी विभिन्न डिपॉजिट उत्पाद। तो अगर मैं NEFT और RTGS की बात करूं तो ये होता है बैंक को एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसे हम लोग NEFT या RTGS कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो अगर हम लोग एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड की जो विकास के लिए आधिकारिक भाषा है वो हम लोग यूज़ करते हैं जावा को। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं?
तो कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में अगर क्रैकर्स की बात करें, जो क्रैक कर सकता है किसी भी कंप्यूटर को, यानी कि तोड़ सकता है उसका, जैसे कि पासवर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर्स, या एलिट हैकर्स, या स्क्रिप्ट हैक किडेड। तो अगर मैं बात करूं क्रैकर्स की, तो उसे हम लोग ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस तरंग का प्रयोग वाईफाई में होता है? अच्छा, वाईफाई में कौन सी तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए लघु तरंग धैर्य, ऑप्शन बी रेडियो तरंग धैर्य, ऑप्शन सी मध्यम तरंग धैर्य, ऑप्शन डी अवरक्त तरंग धैर्य। चलें, इसका सही उत्तर मैं बात करूं अगर, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रेडियो तरंग धैर्य। वाईफाई में रेडियो तरंग धैर्य का इस्तेमाल होता है। चलिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी www किस मॉडल पर आधारित है? लोकल सर्वर, क्लिंट सर्वर, 3 टियर, या नन ऑफ दीज? तो अगर मैं www की बात करूं तो ये क्लिंट सर्वर पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है बेहतर संचार प्रौद्योगिकी से, अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी से, सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रतियोगिकी से, या जन सुविधा हेतु जल संरक्षण प्रौद्योगिकी के कंप्यूटर से। तो अगर मैं प्रोजेक्ट लून की बात करूं तो ये प्रोजेक्ट लून जुड़ा हुआ है बेहतर संचार प्रौद्योगिकी से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल है हमारा, इंटरनेट के उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है कहते हैं? ऑप्शन ए चैट, ऑप्शन बी ईमेल, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन डी वीडियो चैट। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेट की सेवा की जो ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में, तो इसे, ये तो इजी होगा, हम लोग इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर मार्जिन की बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 2 हेडर और फुटर, 4 टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, 2 लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी 2 टॉप और बॉटम। तो अगर मैं पेज में मार्जिन की बात करूं तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, 4 होते हैं, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। चलो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? अगर हम लोग किसी डेटाबेस के रिकॉर्ड से उसे अलग करते हैं तो उसे हम लोग फाइल कहते हैं, फाइल के नाम से उसे जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, PTXT का आशय है, यानी PTXT का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सिस्टेंस टेक्नोलॉजी, एक्सिस्टेंट टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेंडेड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं बात करूं PTXT की, तो इसका जो सही अर्थ है वह है पर्सनल कंप्यूटर एक्सीटेंडेंट टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा बोलने में बड़ा दिक्कत होता है ये सारे वर्ड्स को। चलें, अगला हम लोग देखते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं। अगला सवाल है, खाली स्थान एकल भौतिक सर्वर का कई तार्किक सर्वर में विभाजन है, यानी कि किसी एक भौतिक सर्वर है जिसे हम लोग अलग अलग सर्वर्स में बांटते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअलाइजेशन, निजी क्लाउड्स, हाइब्रिड क्लाउड्स, या सार्वजनिक क्लाउड्स। तो किसी पर्सनल सर्वर को अगर हम लोग तार्किक रूप में विभाजन करते हैं तो उसे हम लोग वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस में वर्तमान में केवल एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? अगर मैं एनालॉग कंप्यूटर की बात करूं तो किस में इस्तेमाल उसका होता है? ऑप्शन ए गति मापने हेतु स्पीडोमीटर में,
ऑप्शन बी ताप मापने हेतु थर्मोमीटर में, ऑप्शन सी भार मापने हेतु मशीन में, या ऑप्शन डी एयरक्राफ्ट के स्लाइड रूल में। तो अगर मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, एयरक्राफ्ट के स्लाइड रूल में इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जाना जाता है। तो अगर किसी स्क्रीन में अगर किसी पिक्सल को हम लोग शो करते हैं कि वो कितने पिक्सल का है, तो उसे किस नाम से हम लोग और जानते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रिफ्रेश रेट बोलते हैं, कलर डेप्थ बोलते हैं, रेजोल्यूशन बोलते हैं, या व्यूइंग साइज बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं पिक्सल की संख्या की स्क्रीन में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रेजोल्यूशन उसको हम लोग कहते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गीगाबाइट इंटरनेट के लिए IEEE का मानक क्या है? तो अगर मैं गीगाबाइट इंटरनेट के लिए IEEE का मानक की बात करूं, तो 802.3G, 802.3U, 802.3B या 802.3Z। तो अगर मैं गीगाबाइट इंटरनेट के लिए बात करूं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, IEEE 802.3Z इसका इस्तेमाल होता है। तो 20 क्वेश्चन का हमारा सेट आज समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, बने रहे हमारे साथ। सेट अच्छा लग रहा तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करें मन लगाकर।